हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अल्पाइन टेक्स वर्ल्ड लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 14 को ओपन हुआ था 16 जुलाई, कल क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है और 21 जुलाई का लिस्टिंग डेट। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 100 टू 105 रुपीज का प्राइस बैन, 142 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 126 करोड़ का इशू साइज, 1.2 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जो कि बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 17 जुलाई का, 20 को रिफंड से लिस्ट किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ऑफर जो दिया गया है और लिस्टिंग जो होगा 21 जुलाई को, और ऑफर दिया गया है गाइस क्यूआईबी एंकर, यहाँ पे ओनली 1% क्यूआईबी ऑफर दिया गया है। बिग एच एन आई 19.3, स्मॉल एच एन आई 9.7, रिटेल 70% ऑफर दी गई है। और रिटेल में गाइस बहुत ज्यादा ऑफर दिया गया, टोटल हुआ। और रिटेल में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 142 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम, स्मॉल एच एन आई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे रिटेल, स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई, जिस भी कैटेगरी में, आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एच एन आई ओनली 14 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 68 लॉट लॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी फुल्ली सब्सक्राइब है, क्योंकि ओनली 1% ही ऑफर दिया गया, इसलिए फुल्ली सब्सक्राइब है 1 टाइम। और 1.2 लाख शेयर्स बीट किया 1.2 करोड़ का। बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। बिग एच एन आई 43% सब्सक्राइब, 9.9 लाख शेयर्स बीट किया 10 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई 9% सब्सक्राइब है, 1 लाख शेयर्स बीट किया 1 करोड़ का। रिटेल 26% सब्सक्राइब है, 21.6 लाख शेयर्स बीट किया 22.7 करोड़ का। टोटल 28% सब्सक्रिप्शन, 33.7 लाख शेयर्स बीट किया 35 करोड़ का। जो कि गाइस ओवरऑल कंपनी अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, मतलब कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं है अगर हम देखेंगे। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो 5 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 4.7% का फ्लैट लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 110 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 710 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है वन रूफ के अंदर। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना, तो बहुत ही शानदार ग्रोथ है टॉप एंड बॉटम लाइन में, जो कि 26 में 350 करोड़ का रेवेन्यू, 21.7 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत अच्छी परफॉर्म किया। लेकिन हाँ, 25 से कंपनी कॉन्सोलिडेटेड परफॉर्मेंस दे रहा था, मतलब कि पेश किया कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर, कंपनी का टॉप एंड बॉटम लाइन में इंप्रूव किया। लेकिन 26 के बाद से अगर देखें तो मार्जिन बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है, आउट परफॉर्मिंग मार्जिन है, जो कि बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि कंपनी हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। और इसके कॉम्पिटिटर है यूनाइटेड पॉलीफैब, गुजरात केन इंटरप्राइजेज, पशुपति कॉर्डस्पिन, और इसके अलावा आस्था स्पिनटेक्स, श्री राम ट्विस्टेक्स, श्रीधर स्पिनर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक प्रोपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 3, इसमें एक नया वीविंग यूनिट का सेटअप करने में कुछ पार्ट फाइनेंस करने का प्रपोजल लेकर आया था, इसमें फंडिंग करेगा, और जिससे प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करेगा ग्रे फैब्रिक को प्रोड्यूस करने में, अहमदाबाद गुजरात में। और लोन का रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 33.8, ROC 17.5, RONW 29.4, PAT मार्जिन 6.3, EBITDA मार्जिन 13.8% का, डेट इक्विटी 2.3, डेट बहुत ज्यादा है, PB 3.8, पी रेशियो 12.7 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 90.3, पोस्ट इशू 62%, मार्केट कैप 401.6 करोड़ के अराउंड है। देखिए इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया बहुत ही एग्रेसिव, मतलब कि बहुत ही ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक प्रोडक्शन सेक्टर में ऑपरेट करता है। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, जिसमें वीविंग, स्पिनिंग, साइजिंग, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, और ग्रे फैब्रिक, डेनिम, शर्टिंग, शूटिंग फैब्रिक्स का मैन्युफैक्चर करता है डाइवर्स एप्लीकेशंस के लिए। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि इक्विप्ड है एडवांस्ड एयर जेट ग्लूम्स के साथ, जो कि प्रोडक्शन इफिशियंसी इंप्रूव करता है। फोकस है कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी पर, सोलर पैनल, सोलर पावर के थ्रू, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में, जिससे रेकरिंग बिजनेस सपोर्ट करता है। बेनिफिट जो है, डिमांड जो है इंक्रीज हो रहा है क्वालिटी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए, जिससे बेनिफिट मिलता है कंपनी को। बट वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हाईली डिपेंड करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिमांड और एक्सपोर्ट मार्केट पर,
प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है कॉटन यॉन अदर रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव इन्वेंटरी और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और मार्केट डिमांड पर। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है अगर हम लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के कंपेयर करेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है हाई क्वालिटी फैब्रिक्स और वैल्यू एडेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का एक्सपेंशन प्रोडक्शन और रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता है। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है जिससे रेवेन्यू सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर सकती है। डोमेस्टिक कैपिटल और होम टेक्सटाइल मार्केट्स ग्रो हो रही है जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जो कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है जिससे फ्यूचर ग्रोथ बेनिफिट मिल सकता है। और थ्रेट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से। रॉ मटेरियल एनर्जी प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन अफेक्ट कर सकता है, और इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण टेक्सटाइल और एप्पल डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। एक्सपोर्ट पॉलिसीज ग्लोबल ट्रेड कंडीशंस में कोई बदलाव होता है तो बिजनेस इंपैक्ट कर सकता है। फैशन कस्टमर प्रेफरेंसेस में कोई भी बदलाव होता है तो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन रिक्वायर हो सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, जो कि कैपेबिलिटीज के साथ, और किसमें कैपेबिलिटीज है स्पिनिंग वेविंग और फैब्रिक प्रोडक्शन में। और अदर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी प्रोडक्ट क्वालिटी इंटीग्रेटेड ऑपरेशन और कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्सटाइल एंड फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है कैपेसिटी एक्सपेंशन एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एप्पल एंड होम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से डिमांड पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी लिस्टिंग गेन के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी कैटेगरीज में तो सेकंड थॉट ले सकते हैं। हाँ, जीएमपी और सब्सक्रिप्शन ट्रेंड दोनों मॉनिटर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखिए उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, लेकिन साथ में लॉन्ग टर्म के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन एक्सपोर्ट ग्रोथ रेवेन्यू ऑपरेटिंग मार्जिन कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन ट्रैक करना बहुत जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा लिस्टिंग के बाद ट्रैक करना। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग इनके लिए देखिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। तो ओवरऑल देखिए आईपीओ जो है ना प्राइस एंड आईसी आईपीओ, इससे जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।